हम लोग विज्ञान भारती फर्स्ट क्लास 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका का फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। वैज्ञानिकों द्वारा किसी समस्या का हल खोजने के लिए प्रथम चरण है जिज्ञासा, परीक्षण, सूक्ष्म अवलोकन, निष्कर्ष। तो जिज्ञासा है प्रथम चरण, फर्स्ट इसका सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है बीज बोने में, उन्नत किस्म के बीज छांटने में, फसल काटने में, इनमें से कोई नहीं। सीड ड्रिल का प्रयोग होता है बीज बोने में, तो इसका फर्स्ट सही हो गया। गा क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय है, ये 4 शहर दिए हैं, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, तो इसका फोर्थ वाला करेक्ट कर देंगे। पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, महावीर, शकुंतला देवी। तो आर्यभट्ट हैं जिन्होंने पाई का और शून्य का मान ज्ञात किया है, सेकेंड इसका करेक्ट है। अंगा है, पेंसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। अब ये 4 वैज्ञानिक दिए हैं, इसमें से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया है, तो इसका थर्ड वाला टिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का पार्ट है रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन इत्यादि, ये खाली जगह है, इसमें भरेंगे मनोरंजन, ये मनोरंजन के साधन है। खा है, गैस चूल्हे के प्रयोग से, ये खाली जगह, ये खाली जगह, तो गैस चूल्हे के प्रयोग से समय और श्रम की बचत होती है। गा नंबर है, सीटी स्कैन तथा इंडोस्कोपी किस क्षेत्र से है, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे चिकित्सा भर देंगे। घा पार्ट है, वायुमंडल में लगातार, ये खाली जगह है, की मात्रा में वृद्धि के कारण, फिर खाली जगह है, परत का निरंतर क्षरण हो रहा है, तो वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से ओजोन की परत में क्षरण हो रहा, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखेंगे और यहाँ पर ओजोन लिखेंगे। अंगा पार्ट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से संबंधित हैं, तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित है, यहाँ पे खगोल विज्ञान भर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही और गलत के सामने ये क्रॉस का चिन्ह लगाना है। का पार्ट है, दमा, अस्थमा इत्यादि रोगों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है, तो है, वायु प्रदूषण से ही ये रोग होते हैं। यूरिया, फास्फेट, पोटास आदि प्राकृतिक उर्वरक हैं, नहीं, ये रासायनिक उर्वरक हैं, तो ये लिए गलत हो गया ये वाला। गा नंबर है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1996 में हुई, नहीं, इसरो की स्थापना हुई है नवंबर 1969 में, तो ये भी गलत हो गया। घा है, भारतीय वैज्ञानिक चरक ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया है, नहीं, शल्य चिकित्सा में सुश्रुत ने योगदान किया, तो ये भी गलत हो गया। रेडियो की खोज जे अल्बर्ट ने की, नहीं, रेडियो की खोज की है जी मार्कोनी ने, ये भी गलत हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें हमें स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। हार्वेस्टर संबंधित है कृषि से, टेलीविजन मनोरंजन से संबंधित है, तो इसको मनोरंजन से मिला दिया। वायुयान है यातायात से संबंधित, ऐसे ही गैस चूल्हा भोजन से संबंधित है और दवाएं स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये इनका मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखना है। मिट्टी का चूल्हा, विद्युत ओवन, इंडक्शन चूल्हा, इलेक्ट्रिक तंदूर, यहाँ पर ये तीनों विद्युत से चलते हैं, विद्युत से चलने वाले एक प्रकार के सभी ये चूल्हे ही हैं, जबकि ये मिट्टी का चूल्हा लकड़ी और उपलों से जलता है, तो ये अलग हो गया, मिट्टी का चूल्हा हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही कार, बस, बैलगाड़ी, इंटरनेट, अब कार, बस, बैलगाड़ी तो यातायात के साधन है, इंटरनेट मोबाइल में जो डाटा पड़ता है वो है, तो ये अलग हो गया, यहाँ पे इंटरनेट हमने लिख दिया। गा में है, चंद्रयान, रडार, मंगलयान, वायुयान, तो चंद्रयान, मंगलयान, वायुयान ये सब यान हैं। रडार क्या करता है, इन सब की दूरियों का पता लगाता है, तो ये अलग हो गया, यहाँ पे रडार लिख दिया। घा नंबर है, यूरिया गोबर की खाद, फास्फेट, पोटास, यहाँ पर गोबर की खाद हरी खाद है, बाकी सारी रासायनिक खादें हैं, तो गोबर की खाद को नीचे छांट कर लिख दिया। अंगा नंबर है, सीवी रमन, आइंस्टीन, एसएन बोस, मैडम क्यूरी, यहाँ पर मैडम क्यूरी महिला है, बाकी सब पुरुष वैज्ञानिक हैं, तो इस हिसाब से इसकी छटनी करके मैडम क्यूरी को हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है।
का पार्ट है प्रत्येक वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर किस कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहाँ एक शब्द अगर लिखें तो गुरुत्वाकर्षण बल भी हम खाली लिख सकते हैं। खा नंबर है घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिलबट्टे के वैकल्पिक उपकरण का नाम लिखिए। तो उसको हम मिक्सी या फिर मिक्सर ग्राइंडर कुछ भी लिख सकते हैं। गा नंबर है किसी एक विस्फोटक युक्त का नाम लिखिए जिसके द्वारा विज्ञान की खोज तथा आविष्कारों का दुरुपयोग हो सकता है। तो वो है परमाणु बम। अब घा नंबर है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली किसी एक अत्याधुनिक तकनीकी का नाम लिखिए। तो वो है ई पाठशाला। अब इसमें सभी तरह की ऑनलाइन पढ़ाई शामिल हो जाएगी। अंगा है किसानों का मित्र कहे जाने वाले किसी एक जंतु का नाम लिखिए। तो किसानों का मित्र है केचुआ। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित के उत्तर देना है। का है इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। खा प्रश्न एक एंटीबायोटिक तथा एक एंटीसेप्टिक दवा का नाम लिखिए। तो एंटीबायोटिक दवा हो गई पेनिसिलिन, एंटीसेप्टिक दवा में हम डेटॉल लिख सकते हैं। गा प्रश्न है एडुसेट के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं। एडुसेट के उपयोग से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा दूरदर्शन के माध्यम से सुलभ हो रही है। नंबर क्वेश्चन है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जहां एक ओर फसलों की पैदावार बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर खेतों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। अंगा प्रश्न है वर्तमान समय में प्रयोग हो रहे यातायात के साधन परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधनों से किस प्रकार भिन्न है। तो वर्तमान समय के यातायात के साधनों द्वारा परंपरागत साधनों की अपेक्षा लंबी लंबी यात्राएं बहुत कम समय में की जा सकती हैं। 8वां प्रश्न है उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फर्स्ट में हम लिख सकते हैं सर सीवी रमन। इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन का पता लगाया था। सेकंड में हरगोविंद खुराना। इन्होंने आनुवंशिकी कोड की स्थापना की थी। थर्ड में है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने खगोल विज्ञान में काम किया। और फोर्थ है अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का पता लगाया था। फिफ्थ में है मैडम क्यूरी। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। ये पांचों वैज्ञानिक वो हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित हैं लिखिए। तो मिट्टी का चूल्हा, रहट, वायुयान, विद्युतोवन, कठपुतली, भाला, मिसाइल, वीडियो गेम, रासायनिक उर्वरक, मोबाइल, इन सब में हमें छटनी करनी है। तो परंपरागत साधन में मिट्टी का चूल्हा आ गया, जबकि भोजन ही के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है विद्युत ओवन। तो दोनों का क्षेत्र हो गया भोजन। ऐसे ही सिंचाई के या कृषि के क्षेत्र में रहट प्रयोग किया जाता है और रासायनिक उर्वरक। रहट परंपरागत में हो गया, आधुनिक में रासायनिक उर्वरक हो गया। ऐसे ही भाला परंपरागत में हो गया रक्षा के क्षेत्र में और मिसाइल हो गया आधुनिक। मनोरंजन के क्षेत्र में कठपुतली परंपरागत में आ गया, वीडियो आधुनिक में आ गया। आगे यहाँ पर मोबाइल का दिया है कि आधुनिक में ही है और संचार के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही वायुयान यातायात में है और आधुनिक के क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। अब यहाँ पर कार बनी हुई है, ये यातायात से संबंधित है तो यहाँ यातायात लिख दिया। ये बनी हुई है टीवी या टेलीविजन, ये मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित है। ये अगला चित्र टेलीफोन का है जो संचार के क्षेत्र से संबंधित है। ये टैंकर है, पानी आता है इसके द्वारा, इसका कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। और ये एक्सरे का चित्र है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन 11 है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली है डीजल पेट्रोल चलित वाहनों से वायु प्रदूषण हो रहा है।
दूसरी, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं से जल एवं मृदा प्रदूषण। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि जितनी जगह है उतना ही बड़ा आंसर छांटना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। तीसरा है, फैक्ट्री, लाउड स्पीकर आदि के शोर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। फोर्थ लिख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि से ओजोन परत का क्षरण। और पांचवा हो गया, परमाणु ऊर्जा का अनुचित प्रयोग। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित घटनाओं या आविष्कारों को सारणीबद्ध कीजिए। वैज्ञानिक का नाम है कल्पना चावला और उनका आविष्कार है अंतरिक्ष विज्ञान में। ऐसे ही डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवंशिकी की कोड पे काम किया। सर सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन पे काम किया। एस रामानुजम गणित से संबंधित हैं ये, इन्होंने संख्या सिद्धांत पे काम किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र पे काम किया है। मिसाइलों में बहुत बड़ा योगदान है इनका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। खगोल विज्ञान में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं और तापीय आयनीकरण में है मेघनाथ साहा। औषधि विज्ञान में है टी.आर. शेषाद्री और क्वांटम यांत्रिक में एस.एन. बोस। प्रक्षेपण शास्त्र में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों के वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। रेडियो की खोज किया है जी मार्कोनी ने और टेलीविजन की जे.एल. बेयार्ड ने। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया है। डायनमो की माइकल फैराडे ने। टेलीफोन की ए. ग्राहम बेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने जिस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है उनका उल्लेख कीजिए। एडवर्ड जेनर ने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई है। मैडम मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की है। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब बनाया और विलियम रोंटगन ने एक्सरे पे काम किया है। प्रश्न नंबर 16 में निम्नांकित चित्र में वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध करना है। तो पहला चरण हो गया जिज्ञासा, दूसरा परिकल्पना, तीसरा परीक्षण। अब हमें 8 चरण लिखने हैं तो हम इनको समेटेंगे इसी में। चौथे में निरीक्षण व विश्लेषण कर देते हैं। 5वें में है अभिलेखन व पुनर्विचार और 6ठे में निष्कर्ष निकालना व नए प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये पूरा पैरा पढ़ना है और फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में है। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की है। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि वह ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करे। नासा द्वारा बनाया गया सबसे सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था, जो सन 1960 के अंत तक तैयार हो गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। अब इससे पहला प्रश्न है, नासा का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। सेकंड है, नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में। जगह के हिसाब से ही हमें आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन है, नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान। फोर्थ क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहले अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो सबसे पहला अंतरिक्ष यान है अपोलो कमांड मॉड्यूल और अंतरिक्ष यात्री पहला है नील आर्मस्ट्रांग। 5वां पार्ट है, नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तो अपोलो प्रोग्राम था सबसे पहला सफल प्रोजेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18 में पहेली बूझनी है। च से चरखा, च से चलनी, चा से है इनका भी नाम, ऐसे हैं वो वैज्ञानिक, जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। तो वो चरक थे। अब सेकंड पहेली है, चार पाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भूला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो आर्यभट्ट हैं वो। क्वेश्चन नंबर 19 में संकेतों की सहायता से हमें वर्ग पहेली को पूरा करना है। क में भरना, ऊपर से नीचे भरना है। ये जो पहेलियां हैं इसमें हमें ऊपर से नीचे करना है। हम पहेली देखते हैं, ये पहेली है। अब इसमें हमें ऊपर से नीचे यानी यूं हमें भरना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परंपरागत प्रयोग में आने वाला यातायात का एक साधन। 1 नंबर पे हमें लिखना, ये 1 नंबर है तो परंपरागत यातायात का साधन बैलगाड़ी, यहाँ पे हम लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन। सेकंड पार्ट में हम इंटरनेट लिखेंगे, ये यहाँ इंटरनेट। 3 नंबर है, कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक परंपरागत साधन। 3 नंबर में है, रहट लिख देंगे, सिंचाई से संबंधित है। खा पार्ट में हमें बाएं से दाएं लिखना है। 4 नंबर पे एक रासायनिक उर्वरक का नाम लिखना है। तो 4 नंबर पे ये एक रासायनिक उर्वरक फास्फेट, हमें ट भर देना है तो फास्फेट कंप्लीट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, यातायात का एक आधुनिक साधन। तो 5 नंबर पे साइकिल, साइकिल पूरा कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 6 है, कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक आधुनिक तकनीक। यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो आधुनिक तकनीक हो जाएगी कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर। अब 7 नंबर है, संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त महत्वपूर्ण तकनीक। ये 7 नंबर है, संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीक। र लिखा है, रडार भर देंगे। रडार जो है वायुयानों आदि का पता लगाता है, उनकी दूरी पता करता है। 8वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह है एडुसैट। ट लिखा है तो यहाँ से एडुसैट। आज का चैप्टर कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।